Hello everyone, this is Jyoti, your favorite educator, the teacher of English and Psychology. आई होप आपने लास्ट वाले सेशंस देखे होंगे और आपको जरूर पसंद आए होंगे। गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, जरा इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, आपने बचपन से पढ़ा है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दो तो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छी बात है, पर थोड़ा सा इसको और ऐड कर लीजिए इसमें कुछ। नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर कैसी है, नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर कैसी है, ये बात बिल्कुल राइट है कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताना। बट नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर कैसी है, मैं कैसा हूं, आप कैसे हैं, क्लास कैसी है, बिल्डिंग कैसी है, रेस्टोरेंट कैसा है, या फिर स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, जैन लर्निंग एकेडमी कैसा है, राइट कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो जितने भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर कैसी है का आंसर जो आपको मिलता है वो होता है एडजेक्टिव। अब ये मैं अच्छा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, अगर आपने ये सेंटेंसेस सुने हैं तो इसमें आप क्या यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। मैं अच्छा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूं, अल्टीमेटली आप इसमें एडजेक्टिव यूज कर रहे हो। ठीक है, अब एडजेक्टिव में आपने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया और इसके साथ साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया। तो यू आर यूजिंग 3 डिग्रीज। आपने डिग्रीज पढ़ी है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव। पहले आप पढ़ते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक है, अब जब एडजेक्टिव की हमेशा क्या होती हैं, डिग्रीज होती हैं, तो आज हम एडजेक्टिव के डिग्रीज को ही पढ़ने जा रहे हैं और एक छोटा सा सेशन है ये आपको डिग्रीज को समझाने के लिए। और डिग्रीज हमेशा बनती हैं एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की। कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है या फिर कैसी है का आंसर होता है एडजेक्टिव। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, बट आज सबसे पहले हम डिग्रीज का फॉर्मेशन सीखेंगे, यानी कि कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज का एक टॉपिक है एडजेक्टिव में। पहले हम उसको कवर करेंगे, फिर हम चलेंगे इसकी डेफिनेशंस क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव के रूल्स कैसे पूछे जाते हैं, एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये हम सीखेंगे बाद में। आज हम सीखने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव की जो 3 डिग्रीज होती हैं, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, इनको बनाना कैसे है, इनका फॉर्मेशन कैसे है और इनका कंपैरिजन कैसे है, और इनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी बातें। कहने के लिए छोटी मोटी बातें हैं, बट एसएससी और बैंक के एग्जाम में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं ये डिग्रीज। तो इसलिए आपको बहुत कंसंट्रेशन से इसको समझना चाहिए। देखिएगा, आज हम बात कर रहे हैं डिग्रीज की। डिग्रीज में मेरे बोर्ड पर मैंने 3 डिग्रीज लिखी हैं बच्चों, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, वैसे तो आप लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम है कि पॉजिटिव डिग्री केवल विशेषता बताती है ना, ये एक बड़ा भ्रम है। बट इसको हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री केवल विशेषता नहीं बताती, बल्कि 2 चीजों को इक्वल भी करती है, 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन भी करती है और सब में से बेस्ट भी चूज करती है। वो हम रूल्स के तहत देखेंगे, वो हम रूल्स को जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन आज हम सिंपली बात कर रहे हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब मैं अगर आपसे पूछूं गाइस कि ये जो स्वीट लिखा हुआ है, ये जो स्वीट लिखा है, इस स्वीट को आपने स्वीटर ही क्यों लिखा है, मोर स्वीट क्यों नहीं लिखा? या फिर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि डिग्रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए। काफी बच्चों को पता भी होगा और शायद काफियों को नहीं भी पता होगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि स्वीट में स्वीटर क्यों लगाया और मोर स्वीट क्यों नहीं लगाया। ऐसे ही स्मॉल में स्मॉलर क्यों लगाया, मोर स्मॉल क्यों नहीं लगाया। टॉल में टॉलर क्यों लगाया, मोर टॉल क्यों नहीं लगाया। पहली बात तो आप रट्टाफिकेशन से थोड़ा सा बाहर आइए और चीजों को समझिए। ये नहीं कि हम बचपन में पढ़ रहे थे और बचपन में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री है, उठा के उसको रटना शुरू कर दिया, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसा मत करिए। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा विजिलेंट होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, रादर देन की हर चीज को आप रटते फिरें। ठीक है, चलिए, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहां देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था कि हमने मोर स्वीट क्यों नहीं लिखा और स्वीटर क्यों लिखा, मोर स्मॉल क्यों नहीं लिखा, स्मॉलर क्यों लिखा। इसके लिए मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेती हूं। मुझे उम्मीद है कि ब्लैंक पेज पे आपको नजर आएगा। ये मैं प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाती हूं और यहां मैंने ले लिया एक ब्लैंक पेज। इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लिया जाए, नहीं तो क्या है, लाइट बैकग्राउंड में ओफो दिखाई नहीं देता। चलिए, कोई बात नहीं।
इसको ओके कर देते हैं। बैकग्राउंड ये वाला ले लेना चाहिए, ग्रीन वाला। ग्रीन वाले में पढ़ने में स्टूडेंट्स अच्छा पढ़ लेते हैं। लेट मी ट्राई दिस डार्क ग्रीन। परफेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आपको ओवरव्यू तो समझ में आ गया है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ज़रा स्टार्ट करेंगे। आज हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज के लिए मैं आपके सामने बोर्ड पर क्या लिख रही हूँ, 3 डिग्रीज लिख रही हूँ। पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव, और तीसरी हमारे पास है सुपरलेटिव। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। सुपरलेटिव, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझिएगा कि डिग्रीज का फॉर्मेशन होता कैसे है। डिग्रीज का फॉर्मेशन कैसे होता है? डिग्रीज का फॉर्मेशन होता है ईआर लगा करके एंड मोर लगा करके। या तो आप ईआर लगाते हैं या फिर आप मोर लगाते हैं, या फिर एक तरीके की डिग्री होती है जो इरेगुलर होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। आप गुड में गुडर तो नहीं लगाते हो, मोर गुड भी नहीं लगाते हो, तो गुड, बेटर, बेस्ट, तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर। ऐसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड का बैडर नहीं बनाते हो, मोर बैड भी नहीं बनाते हो, तो ये कंसेप्ट तो पहले से ही क्लियर है। तो डिग्रीज का फॉर्मेशन 2 तरीके से, ईआर और मोर, और एक प्रकार की डिग्रीज होती हैं जिनको हम कहते हैं इरेगुलर डिग्रीज। इरेगुलर तो स्टूडेंट्स याद ही करनी पड़ेंगी, और मैं आपके बोर्ड पर सारी इरेगुलर इंपॉर्टेंट डिग्रीज लिखवा दूंगी, ठीक है। तो ये है डिग्रीज का फॉर्मेशन, ईआर या फिर मोर। अब ईआर कब लगाना है और मोर कब लगाना है, इसकी चर्चा है आज के सेशन में। गाइस वाउल साउंड, वाउल्स आपने पढ़े होंगे। वाउल्स की बात करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि वाउल साउंड कितनी होती हैं, तो काफी सारी होती हैं। वो हमारा डिबेट नहीं है, उसे हमें जानना भी नहीं है। मोनोप्थोंग्स होता है, डिप्थोंग्स होता है, ये वाउल साउंड की कैटेगरी में आती हैं, उसको हमें नहीं जानना है। अब एक बार छोटे से रूप में देखेंगे वाउल्स और उनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड। बहुत डिटेल में नहीं, आई रिपीट कि होने को तो साउंड्स बहुत हैं, लेकिन हमें मोनोप्थोंग्स डिप्थोंग्स वाले सेशन में नहीं जाना है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं वाउल्स, 4 साउंड की। देखियो ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड कौन सी होगी? ए, ई, आई, ओ, यू कभी भी काउंट नहीं होगी। तो वाउल्स पड़े हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और इनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड है 4। हम सिर्फ 4 यहां पर वाउल साउंड की बात कर रहे हैं। मोनोप्थोंग्स डिप्थोंग्स बहुत ज्यादा साउंड्स जो हैं उन पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें इतना ही काफी है। ए, ई, आई, ओ, राइट। यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है जो कि वाउल साउंड में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कि जब भी हमारा एक रूल बनता है, ये हो गई हमारे पास वाउल साउंड्स, ठीक है, इसको हमने बोल दिया वाउल साउंड्स। जैसे ही मैंने बोला वन वाउल साउंड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वन सिलेबल। वन सिलेबल, ठीक है। अब आप पूछोगे मैडम वन सिलेबल क्या है? अगर आप मुझसे पूछो मैडम ये वन सिलेबल क्या है, वन सिलेबल यानी कि किसी भी वर्ड से प्रोड्यूस होने वाली वाउल साउंड। जैसे मैंने यहां पर लिखा, देखो रेड लिखा, रेड, ए, रेड, रेड लिखा, तो इसमें से कितनी वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रही है? एक, रेड। ऐसे ही पहले वाली स्लाइड पे हमारे पास क्या था? स्मॉल था, कितनी साउंड थी? एक, स्मॉल, ओ, टो, ओ, रेड, ए, एक। तो एक वाउल साउंड का मतलब है वन सिलेबल। और जिस भी शब्द में एक सिलेबल आ जाएगा, जिस भी शब्द में एक सिलेबल आ जाएगा वहां आप यूज करिए ईआर। क्लियर है क्या? वन वाउल साउंड इज इक्वल्स टू वन सिलेबल। आई रिपीट, एक वाउल साउंड एक सिलेबल कहलाएगी, और जहां जहां एक सिलेबल आएगा वहां पर आप यूज करेंगे ईआर। अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाने वाली हूं, ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया है, अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे ही एक से ज्यादा साउंड आ जाए वहां पर हम लगा देंगे ईआर। यहीं पर अगर मोर देन वन वाउल साउंड, मोर देन अगर वन वाउल साउंड आ जाए तो वहां पर हम लगा देंगे, यहां पर मोर देन वन वाउल साउंड यानी मोर देन वन सिलेबल,
मोर देन वन सिलेबल, और अगर मोर देन वन सिलेबल है तो वहां पर हम लगाने वाले हैं मोर। अब अपन थोड़ा सा स्लाइड्स में लिखे हुए एडजेक्टिव्स पर चर्चा करते हैं। चलिए चेक करते हैं स्लाइड नंबर 1। स्लाइड नंबर 1 में देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है स्वीट, स्वीट, स्वीट। देखो दो वाउल हैं, ई और ई, दो वाउल हैं लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। दो वाउल हैं लेकिन साउंड एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर हम इसको एक ही वाउल, एक ही सिलेबल काउंट करेंगे। इस नाते यहां पर आ गया ई आर और यहां पर आ गया ई एस टी। ठीक है, हमारे पास जितने भी वाउल साउंड हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। स्वीट में एक वाउल साउंड थी और एक वाउल साउंड का मतलब है एक सिलेबल, और एक सिलेबल का मतलब है ई आर लगा देना, और एक से ज्यादा सिलेबल हो तो मोर लगा देना। ठीक है, स्मॉल, यहां पर चेक करिएगा, स्मॉल की अगर मैं चर्चा करूं तो स्मॉल, ओ, टॉल, ओ, एक वाउल साउंड है। स्मॉल में भी कितनी वाउल साउंड है? वन वाउल साउंड, और एक वाउल साउंड का मतलब होता है एक सिलेबल। इसी तरीके से टॉल, टॉल में कितनी है? वन वाउल साउंड। अगर एक वाउल साउंड है तो एक सिलेबल, और अगर एक सिलेबल है तो ई आर। चेक करिए, यहां पर भी ई आर और यहां पर भी ई आर। जब ई आर मिल गया तो ई एस टी मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ई आर मिल गया तो यहाँ ई एस टी मिलने में कोई समस्या नहीं है। ई आर ई एस टी, ई आर मिल गया तो ई एस टी लिखा जाता है सुपरलेटिव में। अगली स्लाइड पे जरा देखते हैं कैसे हम पहचान पा रहे हैं। ये मैंने आपको रूल लिखवाया था, आपको लिख लेना चाहिए वैसे तो। बोल्ड, ओ, ओ, क्लेवर, 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 है ना। काइंड, अब आप कहेंगे क्लेवर, अर। अब आपके मन में जरूर, कईयों के मन में डाउट होगा कि मैडम यहाँ तो दो वाउल साउंड हैं, है ना, दो वाउल साउंड है, डाउट होगा। चलिए इसको मैं स्टार मार्क करती हूं, समझेंगे इसको भी। ठीक है, काइंड, काइंडर, ई आर, बोल्डर। ठीक है, आगे चेक करिए, यंग, य, अ, एक वाउल साउंड, ग्रे, ए, एक वाउल साउंड। एक वाउल साउंड का मतलब है एक सिलेबल, और एक सिलेबल का मतलब है, यहां पर आप देखेंगे कि वन वाउल साउंड है, यहां पर वन वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसका मतलब कि यहां मैं लिख सकती हूं कि ये वन वाउल साउंड है तो ये वन सिलेबल है, वन वाउल साउंड है तो ये वन सिलेबल का काम कर रहा है, और अगर ये एक सिलेबल है तो यहां पर ये काम कर रहा है ई आर। अगर ये एक सिलेबल है तो यहां पर काम कर रहा है ई आर, ये मैंने लिख दिया ई आर। ठीक है, तो वन वाउल साउंड इज इक्वल्स टू वन सिलेबल इज इक्वल्स टू ई आर। यहां पर दोनों में ही क्या है? वन वाउल साउंड का यूज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्रेव, फाइन, वाइट। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें, अब आप इसको ब्रेव वे तो नहीं पढ़ते हो, फाइन ने तो नहीं पढ़ते हो, वाइटे तो नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हैं वाइट, आप पढ़ते हैं फाइन, आप पढ़ते हैं ब्रेव। लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं 2-3 रूल और लिखवा देती हूं। देखो, जब इसकी बात चली ही है, जब बात चली है तो दूर तलक जाएगी, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए, इसके रूल को भी समझ लेना चाहिए। चलिए मैं फिर से एक ब्लैंक पेज लेती हूं, और ब्लैंक पेज पर मैं आपके लिए क्या लिख रही हूं? ये ई का कंसेप्ट लिख रही हूं, वर्ड्स एंडिंग इन ई। ऐसे वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं विल नॉट प्रोड्यूस, विल नॉट प्रोड्यूस एनी वाउल साउंड। मैंने फिर से पढ़कर बताती हूं, आप ब्रेव पढ़ते हैं, ब्रेवे नहीं पढ़ते हैं, फाइन पढ़ते हैं, फाइने नहीं पढ़ते हैं। ऐसे वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं उनमें से पहली बात, नॉट प्रोड्यूस एनी वाउल साउंड। अगर वाउल साउंड प्रोड्यूस करेगा भी, पहली बात करते ही नहीं है, तो वहां पर हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे। वाउल जरूर है लेकिन साउंड नहीं है। चेक करिएगा, वाउल जरूर है लेकिन साउंड नहीं है। दिस इज ब्रेव, दिस इज फाइन, दिस इज वाइट। तो यहां पर आपके पास वाउल जरूर है, ई ई ई जरूर है लेकिन उसका साउंड नहीं है। जब साउंड नहीं है तो यहां पर इसका मतलब वन
वाउल हो गया, वन वाउल ने प्रोड्यूस किया वन सिलेबल, ठीक है, क्योंकि ई तो काउंट होता ही नहीं है, और वन सिलेबल का मतलब हो गया ईआर। क्लियर है सबको? तो ब्रेव से हमने बना दिया ब्रेवर, फाइन से बना दिया फाइनर, और वाइट से बना दिया वाइटर। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बढ़ते हैं जरा आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, तो ये ई वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, ये आपका रूल नंबर 2, आप लिख लीजिए इसको। चलिए लार्ज, अब चेक कर लें कितने सारे हैं। लार्ज, आप इसको लार्जे तो नहीं पढ़ते हो ना, लार्जे, एबले, नोबले, वाइजे ऐसे नहीं पढ़ते हो, हमेशा से आपने पढ़ा है लार्ज, एबल, नोबल, वाइज, है ना, वाइज। तो लार्ज, लार्ज आ एक साउंड, एबल एक साउंड, नोबल ओ एक साउंड, वाइज आई एक साउंड, राइट। तो लार्ज, एबल, नोबल, वाइज सब में एक वाउल साउंड प्रोड्यूस हुआ। अगर एक वाउल साउंड प्रोड्यूस हो गया है, एक वाउल साउंड प्रोड्यूस हुआ यानी एक सिलेबल, और एक सिलेबल का मतलब है ईआर। तो इसीलिए हमने लार्ज से बना दिया लार्जर, एबल से एबलर, नोबल से नोबलर, सॉरी माफी चाहूंगी, लार्ज से बनाया लार्जर, एबल से एबलर, नोबल से नोबलर, और इसी तरीके से वाइज से वाइजर। जब हमें ईआर मिल गया है तो हमें यहाँ इसकी प्रॉब्लम नहीं है। लार्जर, लार्जेस्ट, एबलर, एबलेस्ट, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट, इसकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है कि ईएसटी लगाएं कि नहीं लगाएं, ये हमें पहले से ही कंफर्म्ड है। ये वाली स्लाइड भी सबको क्लियर हो गई? इसको काउंट करना है क्या? पिछली स्लाइड में देख लो, वर्ड्स एंडिंग इन ई विल नॉट प्रोड्यूस अ वाउल साउंड, विल नॉट काउंट एज अ वाउल साउंड, तो उसको सिलेबल में काउंट भी नहीं करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो, हैप्पी आया, इजी आया, हैवी आया। आप कहोगे है पी, ए और ई, ए और ई। आप बोलोगे मैडम दो वाउल हो गए, ई ई ई ई ई जी, ई जी, ई और जी दो वाउल हो गए। हैवी फिर से दो हो गए, लेकिन अब इसके लिए भी एक रूल लगेगा, वो भी मैं लिखवा देती हूं। रूल नंबर 3, चेक करिएगा, रूल नंबर 3, वर्ड्स एंडिंग इन वाई, इन वाई, वाई से एंड हो रहा है, वर्ड्स एंडिंग इन वाई will not count as a vowel sound, as a vowel sound, ठीक है। वर्ड्स एंडिंग इन वाई विल नॉट काउंट एज अ वाउल साउंड। वाई एक कॉन्सोनेंट है बच्चों, वाई एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साउंड हम काउंट नहीं करेंगे। वाई कॉन्सोनेंट होने की वजह से तो जो लास्ट में ई बच रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो फिर बचा क्या? वाई कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या बच गया हमारे पास? बच गया है ई, यहां पर देखिएगा है, ठीक है ई है, तो ये वाला तो काउंट ही नहीं होगा ना ई, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ये वाला जो वाई है ये अपने पास कॉन्सोनेंट है। जब ये वाला वाई कॉन्सोनेंट है तो ये काउंट नहीं होगा, कॉन्सोनेंट नहीं काउंट होगा। तो हैप्पी, हैप्पियर, इजी, इजियर, हैवी, हैवियर, और ईआर बन गया तो हैप्पीएस्ट, इजीएस्ट एंड हैवीएस्ट। ठीक, मेरे ख्याल से ये स्लाइड भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो तो पॉज करके लिख लो। अगर फास्ट फॉरवर्ड पर देख करके आप नोट्स बनाना चाहो, जैसी भी आपकी इच्छा है, अल्टीमेटली आप ही के लिए स्लाइड्स तैयार की जा रही हैं, ठीक है। और जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप इसको लिखिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये पूरा वापस से मिटा कर लिख देती हूँ। ये जो y है, ये जो y है, ये जो y है, ये काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पिछली स्लाइड पे इसका रीजन भी लिखा है, कॉन्सोनेंट होने की वजह से काउंट नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखेंगे वेल्दी, ये भी काउंट नहीं होगी, सेम रूल बन गया। वेल्दी से क्या बन गया? वेल्दियर, ईआर लग जाएगा, और वेल्दीएस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे तो इसका भी रूल होता है, इसका रूल क्या होता है? टू वाउल्स टुगेदर। चेक करिए, क्या टू वाउल्स टुगेदर लिखे हैं? क्या टू वाउल्स टुगेदर लिखे हैं? क्या ई ए। आप इसको ई ए तो नहीं पढ़ते हो ना, आप इसको एक साउंड काउंट करके पढ़ते हो, ये नहीं पढ़ते हो।
वेल्दी नहीं पढ़ते, इट्स वेल्दी, एल्दी, वेल्दी, तो वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ठीक है। टू वाउल्स टुगेदर, दो वाउल्स एक साथ आए हैं और कितनी साउंड आ रही है, टू वाउल्स टुगेदर इज इक्वल्स टू वन वाउल साउंड, टू वाउल्स टुगेदर इज इक्वल्स टू, ये मेरा मार्कर इज अ बिग सम इशू, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, टू वाउल्स टुगेदर इज इक्वल्स टू वन वाउल साउंड, और अगर वन वाउल साउंड है तो इज इक्वल्स टू वन सिलेबल, और अगर एक सिलेबल है तो ईआर, वही हमने इस वेल्दियर में भी एप्लीकेबल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चेक करिएगा, रेड, बिग, हॉट, एक साउंड, यहां पर इस पूरी स्लाइड में वन वाउल साउंड है, एक वाउल साउंड होती है वन सिलेबल के बराबर, और जिस भी एडजेक्टिव में एक सिलेबल होगा, जिस भी एडजेक्टिव में एक सिलेबल होगा, जिस भी एडजेक्टिव में एक सिलेबल होगा वहां पर क्या हो जाएगा, ईआर हो जाएगा। तो रेड, बिग, हॉट, तो क्या बन गया, रेडर, बिगर, हॉटर। जब रेडर बन गया तो रेडेस्ट अपने आप मिल गया आपको, रेडेस्ट अपने आप मिल गया, बिगेस्ट अपने आप मिल गया, और हॉटेस्ट अपने आप मिल गया, ठीक है। इसके लिए कोई डिबेट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, थिन, थिन, चेक करिएगा कितने साउंड आ रहे हैं भाई, थिन एक साउंड, सैड एक साउंड, फैट एक साउंड, तो थिन, थिनर, सैडर, फैट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, एक एक वाउल साउंड है। ये डिग्रीज कौन सी हैं, ये तो पहचान पा रहे हो ना, पता चला ये डिग्रीज ही नहीं समझ में आ रही हो, ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री। मुझे लगता है इस मार्कर का कुछ करना होगा, चलो कोई बात नहीं, अभी तो सेशन कंटिन्यू करेंगे, बीच में रोकेंगे नहीं, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा सही कर देंगे, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से देखिएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, चेक करिएगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये तो समझ में आ गया कि एक से ज्यादा वाउल साउंड है, ये तो बहुत निश्चित हो गया है कि एक से ज्यादा वाउल साउंड है। अगर एक से ज्यादा वाउल साउंड है तो ईआर नहीं आएगा, मोर आएगा। डी फी कल्ट, डी ई फी ई कल्ट, तो डिफिकल्ट, एक से ज्यादा वाउल साउंड हो गए, एक से ज्यादा वाउल साउंड हुए तो एक से ज्यादा सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल हुए तो मोर आएगा, तो मोर, ब्यूटीफुल, मोर डिफिकल्ट, जहां मोर आ गया वहां पर मोस्ट एंड मोस्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इंडस्ट्रियस, ई ड अ स्ट्री ट्री अस, चार वाउल साउंड आ रहे हैं तो मोर लगा दिया। करेजियस, क रे जी अस, मोर, एक से ज्यादा वाउल साउंड आया यानी एक से ज्यादा सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल का मतलब है मोर। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ इररेगुलर कंपैरिजन की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तो है कि आपने ईआर लगा दिया, एक है मोर लगा दिया, वहां तक तो आपको सबको समझ में आ गया। वाई क्यों नहीं काउंट करना, कॉन्सोनेंट साउंड है। ई काउंट नहीं होता, प्रोड्यूस ही नहीं करता साउंड, आप ब्रेवे और फाइने और इस तरीके से नहीं पढ़ते हो, इट इज फाइन, इट इज ब्रेव, इट इज पोलाइट, आप ई साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हो। जब ई साउंड प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो उसको वाउल हमें काउंट करना ही क्यों है, यानी सिलेबल काउंट नहीं होगा। थर्ड जो हमारा डिग्रीज आती है वो आती है इरेगुलर, जिनको हमें याद करना पड़ता है, इसका कोई रूल नहीं है। पहला जो मैंने इरेगुलर एडजेक्टिव लिखा है वो लिखा है गुड और वेल, गुड और वेल, चेक करिएगा, गुड और वेल, गुड और वेल दोनों का ही मतलब होता है अच्छा, हालांकि वेल है आपके पास एडवर्ब जबकि गुड है एडजेक्टिव। आगे चल के धीरे धीरे इसमें भी डिफरेंशिएट करना सीख जाओगे। गुड एक एडजेक्टिव है, वेल एक एडवर्ब है, गुड और वेल का कंपैरेटिव डिग्री बन गया बेटर और बन गया बेस्ट। ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। बट मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। ये देखिएगा, बैड, एविल, इल, ये डिग्री कौन सी बन गई भाई, बैड, एविल, इल, ये बन गई पॉजिटिव डिग्री।
ये हमारी दूसरी आ रही है कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी, वर्स्ट। और ये हमारी वर्स्ट जो है ये है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। अब ज्यादातर बच्चे बैड की डिग्री तो बता देते हैं, बैड की डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम कहाँ आती है, एविल में आ जाती है, इल में आ जाती है ना। तो एविल का एविलियर पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, फिर कहते हैं मैडम आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। एविल हो गया, इल हो गया, बैड हो गया, सबका मतलब होता है बुरा, और इसका जो कंपैरेटिव बनता है वो बनता है वर्स्ट, और जो सुपरलेटिव बनता है वो बन जाता है वर्स्ट। चलिए जरा आगे देखते हैं। लिटिल, लेस, लेसर एंड लीस्ट। लिटिल के दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, एक तो लेस है और एक लेसर है। एडजेक्टिव के चैप्टर में जितना हो सके इन चारों कंसेप्ट को हम दूर करेंगे, इन चारों कंसेप्ट को अच्छे से समझकर इनके बीच का जो दूरी है ना इसको कम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लिटिल से जुड़े हुए, लेस से जुड़े हुए, लेसर से जुड़े हुए एंड लीस्ट से जुड़े हुए। तो लिटिल के हाल फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ करके चलिए कि लिटिल के दो कंपैरेटिव होते हैं, एक होता है लेस, एक होता है लेसर। इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। आपकी सुविधा के लिए जरा मैं लिख देती हूं यहां पर, ये आपके पास है पॉजिटिव डिग्री, पीडी लिख दो बच्चों, ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री और एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास लेट, और लेट के दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, एक तो है लेटर और एक है लेटर। अगली क्लासेस में मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगी, कब लेटर यूज करना है, कब LATTER लेटर यूज करना है, कब लीस्ट यूज करना है, कब लास्ट यूज करना है, इसका यूसेज। ये एक एक एडजेक्टिव को नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ आप इतना तैयार करिए कि लेट की दो कंपैरेटिव, लेटर एंड लेटर, एक डबल टी एक सिंगल टी, दोनों का डिफरेंस अगली क्लास में, ठीक है। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट और सुपरलेटिव डिग्री है लास्ट, इनका भी यूसेज हम एक एक करके समझेंगे। ये लेट तो मैंने करवा ही दिया है, ये हो गई आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री और ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं गाइस। मच, देखो एक मैंने लिख दिया मच और एक मैंने लिख दिया मैनी, मच और मैनी। मच हमेशा मात्रा बताता है, हमेशा संख्या बताएगा। स्टूडेंट्स हैं तो वो मच हो जाएंगे या फिर मैनी हो जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मच स्टूडेंट या मैनी, मैनी बोलोगे ना, काउंटिंग संख्या। ऐसे ही मिल्क की बात करें तो जो चीज हमें मात्रा बताती है, मिल्क मात्रा है, पानी मात्रा है, तो मच वाटर, मच मिल्क, है ना। तो मच शुगर, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है जो हमें मात्रा बताती हैं उनके साथ आप लगाओ मच, और जितनी भी संख्यात्मक चीजें हैं जो आपको नंबर्स के बारे में बताती हैं उसके साथ आप लगा दो मैनी। अब देखो मच और मैनी के दोनों कंपैरेटिव डिग्री सेम है और दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री भी सेम है। चेक करिएगा, मच और मैनी, मोर मोर एंड मोस्ट मोस्ट। लेकिन अगर मैंने बात की मच की तो आप कहिए कि मच मात्रा बताता है, जबकि मैनी क्या बताता है, नंबर बताता है। फिर से कहूंगी, इनको डिटेल जो डिस्कशन है इनका अगली क्लास में हम जरूर करेंगे। कब कहाँ कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये हमारे अगले सेशन को आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा डिग्री है वो है ओल्ड। ओल्ड के दो कंपैरेटिव होते हैं, एक है ओल्डर और एक है एल्डर। इसी तरीके से ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। मैं फिर से कहूंगी गाइस, ओल्ड, ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। आप सिर्फ अभी इतना याद करिए कि ओल्ड के कंपैरेटिव डिग्री कितने होते हैं, तो आप देखिएगा 2 होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो इतना याद करके चलिए, अगली क्लास में मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि ओल्डर कब यूज करना है, एल्डर कब यूज करना है, ठीक है। फार, फार्दर, फारदेस्ट, और फार का एक और कंपैरेटिव भी होता है, वो होता है फर्दर। मैं लिख दे रही हूं, फार का एक और कंपैरेटिव भी होता है एंड दैट इज फर्दर। तो ये रहा आपका पॉजिटिव डिग्री, ये रहा आपका कंपैरेटिव डिग्री, ये रहा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यहीं तक ही इसको पढ़ेंगे। अगली क्लास में फार, फार्दर कब यूज करना है, ओल्ड, ओल्डर कब यूज करना है। नेक्स्ट एडजेक्टिव की क्लास में इररेगुलर डिग्रीज को यूज करने के क्वेश्चन आंसर एंड इसकी थ्योरी आपको समझाई जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। JN लर्निंग अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके बच्चों को बताइए कि यहाँ पर क्लासेस, अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल,
लॉन्ग बैक मैंने कोई 2-4 ऐसे पता नहीं था तब यूट्यूब के बारे में, तब थोड़ा बहुत डाला था, कुछ एक वीडियोस अपलोड किए थे. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली शेयर, काइंडली लाइक एंड काइंडली सब्सक्राइब. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.